का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, जो कभी सोता नहीं है, जहां के घाटों पर 24 घंटे विदेशियों का जमावड़ा लगा रहता है, आज वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। गंगा किनारे के 80 घाट सूने हैं। शंख के सुर, डमरू की डिमडमाहट, बाबा विश्वनाथ के जयकारे, तबले की थाप और संगीत की लहरियां सब थम सी गई हैं। वो इसलिए क्योंकि जानलेवा कोविड-19 को जो हराना है। उत्तर प्रदेश में अब तक 1084 संक्रमित मामले हैं, जिसमें से कुछ वाराणसी से भी है। ऐसे में इस किलर वायरस को हराने के लिए और लॉकडाउन 2 को सफल बनाने के लिए प्रत्येक काशीवासी घरों में बंद है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। इस बीच जब दशाश्वमेध घाट पर रोजाना गंगा आरती में हजारों लोगों का हुजूम शामिल होता था, आज वहां पर भी वीरानी छाई हुई है। हालांकि गंगा आरती जारी है। संकट की इस घड़ी में 18 मार्च से घाट पर सांकेतिक रूप से गंगा आरती की जा रही है, जिसमें ना भजन है, ना सात अर्चक और ना ही श्रद्धालु। बस परंपरा निभाने के साथ साथ सांकेतिक रूप से हो रही गंगा आरती के जरिए कोविड-19 के खिलाफ एकजुटता दिखाने की कोशिश है। अब तो बस मां गंगा से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द विश्व को इस वैश्विक महामारी से मुक्ति मिल जाए। मिश्रा, अध्यक्ष गंगा सेवा निधि। आज 18 तारीख को आज 1 महीना पूर्ण हो रहा है जो भगवती माँ गंगा की गंगा सेवा निधि द्वारा जो दैनिक महाआरती होती है वो सांकेतिक रूप से हो रही है, संपन्न हो रही है। इस समय जो पूरी दुनिया जो इस कोरोना वायरस से महामारी से जो जूझ रही है, कोविड-19 से, उसके संदर्भ में लॉकडाउन है और उसी का पालन करते हुए सांकेतिक आरती संपन्न हो रही है। और पिछले महीने 18 तारीख को ही आज के दिन से संस्था द्वारा ये बैठक की गई और उसमें संस्था द्वारा स्वयं ये निर्णय लिया गया कि माँ गंगा की सांकेतिक आरती संपन्न कराई जाएगी। जो परंपरा है हमारी माँ गंगा की भगवती की आराधना की, वो कहीं खंडित ना हो, इसको देखते हुए आरती संपन्न हो रही है। और जनता कर्फ्यू से पहले से ही ये निर्णय लिया गया था संस्था द्वारा। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। नमस्ते। नमस्ते मेरे प्यारे देशवासियों। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। आप सभी देशवासियों की तपस्या, आपके त्याग की वजह से भारत अब तक कोरोना से होने वाले नुकसान को काफी हद तक टालने में सफल रहा है। आप लोगों ने कष्ट सहकर भी अपने देश को बचाया है, हमारे इस भारतवर्ष को बचाया है। मैं जानता हूं आपको कितनी दिक्कतें आई हैं। किसी को खाने की परेशानी, किसी को आने जाने की परेशानी, कोई घर परिवार से दूर है, लेकिन आप देश की खातिर एक अनुशासित सिपाही की तरह अपने कर्तव्य निभा रहे हैं। मैं आप सबको आदरपूर्वक नमन करता हूं। हमारे संविधान में जिस वी द पीपल ऑफ इंडिया की शक्ति की बात कही गई है, यही तो है वो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती पर
हम भारत के लोगों की तरफ से अपनी सामूहिक शक्ति का ये प्रदर्शन, ये संकल्प बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि है। बाबा साहब का जीवन हमें हर चुनौती को अपनी संकल्प शक्ति और परिश्रम के बलबूते पर पार करने की निरंतर प्रेरणा देता है। मैं सभी देशवासियों की तरफ से बाबा साहब को नमन करता हूं। साथियों, ये देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग त्योहारों का भी समय है और वैसे भी भारत तो उत्सवों से भरा रहता है, उत्सवों से हरा रहता है, उत्सवों के बीच खिलखिलाता रहता है। बैसाखी, पोहेला बैशाख, पुथांडू, बोहाग बिहू, बिशु के साथ अनेक राज्यों में नए वर्ष की शुरुआत हुई है। लॉकडाउन के इन बंधनों के बीच मैं देश के लोग जिस तरह नियमों का पालन कर रहे हैं, जितने संयम से अपने घरों में रहकर त्योहार बड़ी सादगीपूर्ण तरीके से मना रहे हैं, ये सारी बातें बहुत ही प्रेरक हैं, बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं नए वर्ष पर आपके परिवारजन के उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूं। साथियों, आज पूरे विश्व में कोरोना वैश्विक महामारी की जो स्थिति है, हम सब उसे भलीभांति परिचित हैं। अन्य देशों के मुकाबले भारत ने कैसे अपने यहां संक्रमण को रोकने के प्रयास किए, आप इसके सहभागी भी रहे हैं और साक्षी भी। जब हमारे यहां कोरोना का एक भी केस नहीं था, उससे पहले ही भारत ने कोरोना प्रभावित देशों से आने वाली यात्रियों की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। कोरोना के मरीज 100 तक पहुंचे, उससे पहले ही भारत ने विदेश से आए हर यात्री के लिए 14 दिन का आइसोलेशन अनिवार्य कर दिया था। अनेक जगहों पर मॉल हो, थिएटर हो, क्लब हो, जिम हो, बंद करिए जा चुके थे। साथियों, जब हमारे यहां कोरोना के सिर्फ 550 केस थे, तभी भारत ने 21 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन का एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया था। भारत ने समस्या बढ़ने का इंतजार नहीं किया, बल्कि जैसे ही समस्या दिखी, उसे तेजी से फैसले लेकर उसी समय रोकने का भरसक प्रयास किया। साथियों, वैसे एक ऐसा संकट है जिसमें किसी भी देश के साथ तुलना करना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ सच्चाइयों को हम नकार नहीं सकते हैं। ये भी एक सच्चाई है कि अगर दुनिया के बड़े-बड़े सामर्थ्यवान देशों में
कोरोना से जुड़े आंकड़े देखें तो उनकी तुलना में आज भारत बहुत संभली हुई स्थिति में है।